औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे होम्योस्टैटिक रोल ऑफ किडनी के बारे में। सबसे पहला रोल इसका हमारे पास है इंटीग्यूमेंट्री रोल। किडनी क्या करता है कि स्वेटिंग प्रोसेस के थ्रू हमारे बॉडी अपनी लिक्विड अपने फ्लूइड को लूज़ करता है, अपनी वाटर कंटेंट को जो है लॉस करता है। तो हमारे किडनी जो है स्वेटिंग के रिजल्ट में जो वाटर लॉस हो चुका है उस वाटर लॉस को ये कंपनसेट करता है बाय कंजर्विंग वाटर ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन। यूरिन फॉर्मेशन के दौरान ये वाटर को कंजर्व करके वाटर लेवल को हमारे बॉडी में मेंटेन रखता है। ठीक है, तो आपने ज़हन में रखना है कि स्वेटिंग प्रोसेस के रिजल्ट में वाटर लॉस होता है और उस वाटर लॉस को कंपनसेट करने के लिए, उसको अपोज करने के लिए हमारे किडनी जो है यूरिन फॉर्मेशन के दौरान वाटर कंजर्वेशन का काम करता है। तो ये इसका पहला काम कि वो स्किन के थ्रू या स्वेटिंग प्रोसेस के थ्रू जो वाटर लॉस होता है उस वाटर लॉस को कंपनसेट करता है ड्यूरिंग यूरिन फॉर्मेशन। इसी तरह अगर हम देखें हमारे जो किडनी है वो क्या करता है, विटामिन डी के जो प्रिकर्सर है जो हमारे स्किन उसको बनाता है, उस प्रिकर्सर ऑफ विटामिन डी को किडनी जो है क्या करता है, एक्टिवेट करता है उसको। ठीक है, तो आपने ज़हन में रखना है कि ये दो काम करता है। पहला काम इसका ये है कि वाटर लॉस जो स्वेटिंग प्रोसेस के रिजल्ट में हुआ है उसको कंपनसेट करें। दूसरा रोल इसका ये है कि हमारे स्किन ने जो प्रिकर्सर ऑफ विटामिन डी बनाया है उसको क्या करें, एक्टिवेट करवाएं। नेक्स्ट जो इसका रोल है होम्योस्टेसिस में वो क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम में। अगर हम देखें तो ये क्या करता है कि किडनी जो है ब्लड को फिल्टर करता है, इसी तरह किडनी जो है ब्लड के वॉल्यूम को मेंटेन रखता है, इसी तरह किडनी जो है ब्लड के पीएच को, ब्लड के प्रेशर वगैरह को क्या करता है, कंपोजिशन वगैरह को जो है मेंटेन रखता है, उसको ज़्यादा या कम होने नहीं देता। तो ये था रोल ऑफ किडनी इन द होम्योस्टेसिस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। इसी तरह अगर हम देखें तीसरा रोल जो किडनी का है वो है स्केलेटल सिस्टम में। आप सब जानते हो कि हमारे बोन्स जो है वो किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, कैल्शियम आयन से मिलकर बना है। तो हमारे किडनी क्या करते हैं, हमारे किडनी जो है विटामिन डी के थ्रू इंटेस्टाइन में से कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है इनटू द ब्लड, ताकि ब्लड में जो है कैल्शियम की लेवल जो है मेंटेन रहे। अगर ब्लड में जो है कैल्शियम लेवल मेंटेन रहता है तो क्या होता है कि एक्स्ट्रा जो कैल्शियम है वो जाकर हमारे बोन के अंदर डिपॉजिट होता है और इस तरह हमारे बोन जो है थिक और वो जो है हेल्दी रहता है। और दूसरी बात अगर हम ये करें कि अगर हमारे ब्लड के अंदर जो है कैल्शियम लेवल मेंटेन रहे तो हमारे बोन की कैल्शियम जो है वो क्या नहीं होती, वो बोन से अलहदा नहीं होता, वो बोन से जुदा नहीं होता। इस तरह हमारे बोन जो है थिक और हेल्दी रहता है। तो आपने ज़हन में रखना है कि ये स्केलेटल सिस्टम में भी हेल्प करता है बाय कैल्शियम डिपोजिशन, या फिर जो है कैल्शियम ज़ाया होने नहीं देता और इसके थ्रू हमारे बोन जो है थिक और वो हेल्दी रहता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर हमारे ब्लड में कैल्शियम कम होता है तो हमारे बोन जो है अपनी सेल्स को ब्रेक करके उसके रिज़ल्ट में कैल्शियम प्रोड्यूस करता है और इस कैल्शियम को ब्लड के अंदर ऐड करता है ताकि ब्लड के कैल्शियम लेवल जो है वो नॉर्मल हो जाए। तो अगर हमारे ब्लड की कैल्शियम लेवल मेंटेन रहे तो बोन जो है अपने सेल्स को ब्रेक नहीं करेगा, इस तरह हमारे बोन हेल्दी रहता है। और इन केस अगर हमारे बोन में कैल्शियम की कमी हो तो अगर हमारे ब्लड की कैल्शियम लेवल मेंटेन रहता है तो हमारे ब्लड क्या करेंगे, वो अपने एक्स्ट्रा कैल्शियम को बोन को प्रोवाइड करेंगे ताकि बोन की कैल्शियम लेवल जो है बराबर रहे और हमारे स्केलेटल सिस्टम जो है हेल्दी रहे। तो ये था उसका रोल स्केलेटल सिस्टम में। इसी तरह अगर हम उसका रोल मसल्स में देखें, किडनी का रोल मसल्स एक्टिविटी में भी है, मस्कुलर सिस्टम में भी इसका रोल है। आप सब जानते हो कि हमारे मसल्स जो है सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम आयंस की वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है, यानी अपनी एक्टिविटी ये शो करता है तीन चीज़ों की वजह से, कैल्शियम, सोडियम एंड पोटेशियम आयंस। और इन कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम आयंस की लेवल को मेंटेन कौन रखता है, ब्लड के अंदर फॉर एक्टिविटी ऑफ मसल वो है किडनी। किडनी जो है ब्लड के अंदर इन तीन आयंस की लेवल को मेंटेन रखता है ताकि हमारे मसल्स प्रॉपरली अपनी एक्टिविटी को सर अंजाम दे सके। इसी तरह अगर हम देखें
इसका रोल नर्वस सिस्टम में भी है। बिल्कुल मसल्स की तरह हमारे नर्व्स भी वो क्या करते हैं, मैसेज जैसे हम इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कहते हैं उसको ये कंडक्ट करता है, और हमारे नर्व उस वक्त इम्पल्स को कंडक्ट कर सकता है अगर हमारे ब्लड के अंदर सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम आयंस की लेवल मेंटेन हो, नॉर्मल हालत में हो, तो उस वक्त जो है हमारे नर्वस सिस्टम की जो इम्पल्स कंडक्शन है वो भी प्रॉपरली हो सकता है। तो ये नर्वस सिस्टम में इम्पल्स कंडक्शन में भी हेल्प करता है। और इसी तरह अगर हम देखें लिम्फेटिक सिस्टम में इसका रोल क्या है, आप सब जानते हो कि लिम्फेटिक सिस्टम जो है इसके अंदर फ्लूइड पाया जाता है, और उस फ्लूइड के लेवल को कौन मेंटेन रखता है, उस फ्लूइड के वॉल्यूम को कौन मेंटेन रखता है लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर, वो भी किडनी ही है। तो किडनी का होम्योस्टेटिक रोल इन चंद चीज़ों में है। किडनी जो है स्किन के थ्रू स्वेटिंग प्रोसेस के ज़रिए जब वाटर लॉस होता है तो उस वाटर लॉस को किडनी कंपनसेट करता है। इसी तरह सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर जो ब्लड है उस ब्लड की वॉल्यूम, प्रेशर, पीएच और उसके फिल्ट्रेशन सब कौन करता है, वो किडनी है। इसी तरह स्केलेटल सिस्टम की जो बोन है उसको कौन जो है थिक और हेल्दी रखता है, वो भी ये किडनी है। मसल्स की एक्टिविटी और नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को कौन मेंटेन रखता है, वो भी किडनी है। और लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर जो फ्लूइड है उसकी वॉल्यूम को मेंटेन कौन रखता है, वो भी किडनी है। तो ये था रोल, होम्योस्टेटिक रोल ऑफ किडनी। तो ये आज की टॉपिक। थैंक यू।